नोटबुक में जरूर नोट करना। मैं जो भी पीडीएफ में होगा उसको पूरा डिस्क्राइब करूंगा, यहाँ सामने बोर्ड पे समझा दूंगा। उसके बाद आप मेरे से डाउट पूछेगा, मैं आपसे क्वेश्चंस भी पुट अप करूंगा और आप लोग मुझे बता दीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, कन्वे करिएगा, ताकि हम लोगों का जो भी हमारा ये कोर्स है वो स्मूथली रन अप कर सके। तो देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ टैक्स है क्या, और दूसरी चीज टैक्स में आपके कोर्स में क्या आएगा, वो एक और जरूरी काम की चीज है। तो पहले एक शॉर्ट वीडियो है आज के लिए, तो टैक्स है क्या पहले वो बता दो। देखो, नाम सबने सुना है, पता नहीं कौन देता है, पता नहीं कब देता है, हमें तो नहीं पता। तो सुनो, देखो टैक्स बेसिकली है क्या? टैक्स वो है जो आप भी दे रहे हो, कई वजह से दे रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप जो टैक्स दे रहे हो वो कब कब आपने दिया, कब नहीं दिया, गवर्नमेंट के पास कैसे चला जाता है। देखो, टैक्स बेसिकली क्या है? टैक्स एक वो अमाउंट है जो हमें देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? आपको सबको पता है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा? उसके लिए एक ही चीज है, वो होता है रीजन। गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग टू एंड हर जगह एक रीजन पुट अप कर रखा है कि जैसे ही किसी इंसान पे ये रीजन लग जाए उसको बोल देना टैक्स देते। अभी इन 2 महीनों में आप सुन रहे होंगे कि एम्प्लॉइज की सैलरी कट हो रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रही है। उसका रीजन क्या मालूम है? कि क्योंकि इन 1-2 महीनों में मैक्सिमम रीजंस बंद हो चुके हैं। रीजन जैसे बोले तो आप शॉपिंग करने जाते हो, तो शॉपिंग करने जाते हो तो शॉपकीपर वाले को टैक्स देते हो, लेकिन अभी हम शॉपिंग कर नहीं रहे तो हम लोग टैक्स कैसे दें? गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं है। हम दूसरा मोड क्या है? हम दूसरा मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखने जाते तो है, लेकिन अभी मूवी देखने जा कौन रहा? मूवी देखने नहीं जा रहे तो यहां से भी टैक्स नहीं आ रहा। तीसरा, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन अभी तो घर में ही जैसे सब्जी बन रही है वैसे काम चला रहे हैं ना, तो काम चला रहे हो तो फिर रेस्टोरेंट कौन जा रहा है? रेस्टोरेंट कोई नहीं जा रहा तो वहां से भी टैक्स नहीं आ रहा। ना शॉपिंग है, ना मूवी है, ना रेस्टोरेंट है, कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो गवर्नमेंट कहती है ये चीज होगी नहीं तो टैक्स कौन देगा हमें? चौथी एक चीज जरूर है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत काम चल रहा है और जिसकी वजह से हम पीछे भी तो नहीं है, दैट इज रिचार्ज। रिचार्ज दबा के करा रहे हैं अपन, इसलिए रिचार्ज कराने से जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है, और करवाते रहना। कोई ना कोई तो मोड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए ना टैक्स पाने के लिए, ठीक है? और इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप काफी अच्छे हैं, ठीक है? तो अब मेरी बात सुन, टैक्स है किस पे बेस? टैक्स बेस है एक रीजन पर। जब तक वो रीजन हम पे सेटिस्फाई नहीं होता हम गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देते। इन ये सारे रीजन जब हम पे सेटिस्फाई होते हैं तो हम देते हैं। जैसे अगर हम रोड हाईवे क्रॉस करते हैं तो हम लोग टोल टैक्स देते हैं, लेकिन अभी आना जाना है नहीं, हाईवे पे जाते हैं नहीं तो टोल टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है ना? लेकिन ये तो वो टैक्सेस है जो आप देते हो, आप अभी तक दे रहे हो, लेकिन एग्जाम में और प्रैक्टिकल लाइफ में कई ऐसे टैक्सेस हैं जो हमारे कोर्स में भी है जो हम लोग अभी नहीं दे रहे। और अब वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अभी तक वो रीजन हम पे सेटिस्फाई नहीं। तो ये रीजन क्या है और हमारे कोर्स में क्या है वो सुनिएगा प्लीज। देखो, मैं एक छोटी सी चीज स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊं, क्यों ऐसा होगा कि कभी गवर्नमेंट के पास टैक्स कम नहीं पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रीजंस बनाए हैं कि स्टार्टिंग टू एंड कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट के पास टैक्स आता रहेगा, बस ये जो चीज हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखो मेरी बात, अभी गवर्नमेंट ने, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर सर ने भी काफी बोला था, हम लोग फोकस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पर, इंफ्रा पर। क्यों है पता है? क्योंकि किसी टैक्स की शुरुआत होती भी इसी से। किसी चीज की शुरुआत किससे होती है? जब तक कोई चीज बनाए नहीं, बनाने को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट को पता है, आपको पता है, जैसे आपका एग्जांपल है कि समझते हैं इसको। आप जब सीएस कर जाओगे तो आपके पास 2 मोड है, या तो घर वालों की या खुद की कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे करके कुछ फैक्ट्री वगैरह चालू करेंगे, या फिर एक बात बोलूं तो बिजनेस चालू करोगे। और दूसरा, अब अगर सीएस बने तो सीएस की प्रैक्टिस चालू करोगे। प्रैक्टिस को बोलते हैं सर्विस देना। तो मेरी बात सुनो, 2 काम है अपने पास। या तो जब हमें पैसे कमाने होंगे तो पैसे कमाने के लिए कोई बिजनेस वगैरह, फैक्ट्री वगैरह चालू होती है, या दूसरी चीज है सर्विस, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट की बेसिकली एक तरह से गवर्नमेंट के दिमाग में क्या है, हर नाम जो भी इंसान करता है उसको एक रीजन बोलो। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुमने मैन्युफैक्चरिंग करी तो पहला रीजन सेटिस्फाई हो गया,
पहला रीजन सेटिस्फाई हो गया तो लाओ जीएसटी लेकर। जीएसटी आपने सुना होगा, ठीक है। पहले ये टैक्सेस के बहुत सारे नाम होते थे, मेरे को एक बहुत बड़ी टेबल भी बनानी पड़ती थी, लेकिन आजकल तो इजी मेरे लिए भी हो गया, कुछ भी बनाओ कुछ भी करो सब पर जीएसटी। तो अब क्या है पता है, किसी ने फैक्ट्री खोली तो फैक्ट्री खोलते के साथ उसका दिमाग क्लिक करता है कि आज जैसे ही कुछ बनाऊंगा जीएसटी लगेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक रीजन है। अगर आप सोच रहे हो हम तो कुछ बनाते नहीं है, हम तो सर्विस करते हैं तो पहले सर्विस टैक्स लगा करता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इस पर भी एक ही टैक्स लगा दो जिसका नाम क्या है, जीएसटी। तो अब आप चाहे सर्विस करें या कुछ बनाना चालू करें, जीएसटी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, और जीएसटी आगे तक पीछा नहीं छोड़ेगा। कैसे? कोई चीज बनाते क्यों है? बेचने के लिए। बेचोगे कहां? मार्केट में जब भी खुलेगा, और वो मार्केट कहां पे होगा? या तो स्टेट में होगा, या स्टेट के बाहर कंट्री में किसी दूसरे स्टेट में होगा, या फिर हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे। गवर्नमेंट कहती है अच्छा तो आप सेल करोगे, सेल कहां करोगे? या तो विद इन स्टेट में, या किस कंट्री के किसी दूसरे स्टेट में, या फॉरेन में। गवर्नमेंट कहती है ये तीनों एक रीजन है, तीनों रीजन है। तो पहले विद इन स्टेट सेल करोगे तो पहले वैट लगा करता था, अब तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी ला दो। दूसरे स्टेट में बेचोगे तो एक और रीजन तो फिर जीएसटी ला दो। और अगर फॉरेन में एक्सपोर्ट करोगे तो यहां थोड़ा अलग है, यहां एक और टैक्स है जिसका नाम होता है कस्टम। ये भी आपके कोर्स में, तो इंसान बच नहीं सकता, वो कुछ भी करे, चाहे माल कहीं भी बेचे, गवर्नमेंट कहती है बनाया जीएसटी दे, बनाकर बेचा, कहीं भी बेच टैक्स तो लगेगा। हाँ, फॉरेन में बेचेगा तो जीएसटी की जगह कस्टम लगेगा। अब सुनो मेरी बात, बनाया क्यों? कोई बोलेगा बेचने के लिए। अब बेचा क्यों? इसलिए क्योंकि पैसे कमाना है। तो इन तीन चीजों को बेचने से जो होती है वो क्या होती है? इनकम। और इधर देखो, ये जो अपन सर्विस कर रहे हैं ना सीएस के बाद, ये सर्विस भी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? इनकम। अब इनकम हुई तो गवर्नमेंट कह रही है अरे एक और वर्ड आया, एक और रीजन सेटिस्फाई हुआ, लाओ एक और टैक्स लाओ जिसका नाम था इनकम टैक्स। ये बहुत बड़े अमाउंट का होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, तो वो इनकम टैक्स भी आपको अपनी इनकम पर देना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा पता है? इतने मुश्किल से इतने सारे टैक्सेस दे के हमारा थोड़ा सा पैसा बच गया तो हमने वो पैसे इकट्ठे किए। तो जब पैसे इकट्ठे करते जाता है ना, वो पैसे इकट्ठे होते होते गवर्नमेंट कहती है अरे ये तो रिच बन गया। रिच को गवर्नमेंट कहती है आपके पास तो अच्छी खासी वेल्थ हो गई, और वेल्थ भी एक रीजन है गवर्नमेंट के लिए। पैसा कमाना अलग बात है और पैसा जोड़ना अलग बात। पैसा जोड़ना बोले तो वेल्थ बोले तो गवर्नमेंट कहती है ला वेल्थ टैक्स निकालो, तो अपन को अब वेल्थ टैक्स भी चुकाना, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो बंदा रीजन पे रीजन सेटिस्फाई करता रहता है और गवर्नमेंट उससे टैक्स लेती रहती है। और एक और बात बताऊं, ये पैसा इकट्ठा करके वेल्थ टैक्स दिया तो इकट्ठा करके कोई अपने साथ थोड़ी लेके जाते हैं। ये पैसा क्या करोगे? अपनी एक और फैक्ट्री खोलोगे, तो फैक्ट्री नंबर 2 उस पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर टैक्स आएगा, फिर बेचोगे। तो ये चेन जैसे आपने पहले साइंस में पढ़ी होगी, रैट से कैट, कैट से डॉग वगैरह, वो चेन एक फूड चेन चलती है ना, तो यहाँ पे भी ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये सिस्टम आपके काम आएगा केवल इसको छोड़ के। 2 साल पहले इस टैक्स को खत्म कर दिया गया है, या इन शॉर्ट अब आपके ये कोर्स में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब वेल्थ पर वेल्थ टैक्स लेना छोड़ दिया। लेकिन अब जो बाकी टैक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सारे टैक्सेस को आपको कोर्स में भी पढ़ना है, और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेस, ये जो आपको टैक्सेस दिख रहे हैं, जीएसटी, कस्टम और ये इनकम टैक्स, ये तीनों ही आपके कोर्स में है, जो कि होते हैं 100 मार्क्स के। इस 100 मार्क्स के अंदर 50 मार्क्स का जो पोर्शन होता है वो होता है जीएसटी एंड कस्टम का, और जो बचे हुए 50 मार्क्स है वो 50 मार्क्स रहते हैं आपके इनकम टैक्स के। ये बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा चलता है, लेकिन ये जो है ये हमारे लिए एक तरह से वरदान टाइप बोल दीजिए, क्योंकि इसके अंदर स्कोर बहुत अच्छा होता है। तो देखो, ध्यान दोनों पे ही देना है, सिंपल सी चीज है। टैक्स होता क्या है? एक वो पैसा जो गवर्नमेंट को देते हैं, क्योंकि हम पर क्या सेटिस्फाई हुआ? रीजन बोले तो मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सर्विस सभी एक रीजन है।
रीजन सेटिस्फाई तो टैक्स दो। अब रीजन हजारों होंगे, वो परवाह नहीं करनी, हम पर जो ये वाले रीजन लगते हैं तो ही हमारे सीएस में काम आएंगे, और वो ये 3 बड़ी वजह है। और गवर्नमेंट का भी फोकस इन 3 टैक्सेस पे ही रहता है। तो हमें ढंग से पढ़ना है और पढ़कर कम से कम इनकी तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि हमें 100 में से 70 लाए, जो सिर्फ ढंग से नोट ये अपनी नोटबुक पढ़ के भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है।